जब भी हम ERP के बारे में सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि ERP क्यों ज़रूरी है, क्यों एक बिज़नेस को रिक्वायर्ड होती है ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उसका आंसर कुछ इस तरह से समझ में आएगा हमारे। फर्स्ट करें, सपोज अ क्लाइंट रिपोर्ट्स आवर सेल्स टीम आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फर्स्ट करें कि कोई एक क्लाइंट आप के सेल्स टीम से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि यार ये प्रोडक्ट मुझे इतनी क्वांटिटी में चाहिए। सेल्स टीम आपकी क्या करेगी? सेल्स टीम कॉन्टेक्ट्स द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स टीम क्या करेगी? वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेगी कि भाई ये प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मोबाइल, लैपटॉप या कोई कॉस्मेटिक की ले लें आप, कोई लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट पाउडर, या आप कोई और प्रोडक्ट ले लें। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, पेन हैं, पेंसिल्स हैं, स्टेशनरी आइटम है। किसी कस्टमर आपसे मतलब आपको फर्स्ट के उसने 2000-3000 पीस मांगे, तो आपके सेल डिपार्टमेंट ने या वेयर हाउस वालों से पता किया भाई कि आपके पास इतने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, वो आप चेक करते हैं। द सेल टीम फाउंड आउट दैट कि प्रोडक्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, कि भाई उसके 3000 आइटम चाहिए थे लेकिन उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। फिर क्या होगा? लैक होगा, प्रोडक्ट ना होने पर आपके कस्टमर लॉस हो सकता है। ठीक है ना? इस इशू को यानी कि एक डिपार्टमेंट, ये एक छोटी सी मिसाल है कि डिपार्टमेंट आपस में इंटरनेट नहीं है तो उसकी वजह से एक कस्टमर आपका सफ़र कर रहा है। ठीक है ना? या आप कस्टमर को टाइम पर चीज़ नहीं दे पा रहे, तो आपकी मार्केटिंग की एफर्ट्स सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। तो इस सिचुएशन को, ऐसी और भी सिचुएशन आ सकती हैं। ये तो कि स्टॉक इन्वेंटरी की आसान आपकी उसमें आ सकती है, HR में आ सकता है, इस तरह पेरोल डिपार्टमेंट में आ सकता है, जिससे डिपार्टमेंट्स में भी इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक का समझ में आसान होता है तो हम इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। अब इस एग्जांपल को से बचने के लिए, यानी कि इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने पूरे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक ERP मैनेजमेंट टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। So next time this doesn't happen, they have to introduce a tool. Before we actually see in detail what ERP is and how ERP can help in your business process, we will understand how different departments are involved in the whole business process, right from the ordering of the raw material to manufacturing goods to delivering final products to the customer. इससे पहले कि हम ERP के पीछे पढ़ें कि ERP क्या है, कैसे हेल्प करेगी, हमें अपने बिजनेस प्रोसेस को समझना होगा। ठीक है? हमारे डिपार्टमेंट किस तरह इंटरेक्ट करते हैं किसी भी ऑर्डर को हैंडल करने में, प्रोडक्शन में और सेल्स करने में, वो प्रोसेस क्या है, SOPs क्या है हमारी। फिर उसके तहत ही हम किसी ERP की तरफ जाएंगे। टिपिकल एंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस, एक टिपिकल एंटरप्राइज बिजनेस का प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं। क्लाइंट कॉन्टेक्ट्स द सेल्स टीम टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी क्लाइंट पूछता है भाई आपके पास कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का है तो वो पूछेगा आपके पास ये वो क्या कहते हैं ये आइटम इतने हैं, स्टिक्स इतने हैं, ब्रिक्स इतने हैं। ठीक है? अगर आपकी जो एंटरप्राइज़ है कॉस्मेटिक की है तो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। ठीक है ना? तो हम वही लेके चलते हैं। मोबाइल्स की है तो मोबाइल्स का पूछेगा भाई इतनी मोबाइल्स आपके पास है तो मोबाइल्स मुझे दे दें। आपकी सेल टीम क्या करेगी? सेल टीम्स अप्रोच द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट टू चेक फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सेल्स टीम के पास एक ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर जो भी ऑर्डर होता है उसको वेयर हाउस पर फॉरवर्ड करती है कि वो ऑर्डर आपको डिलीवर करना है या नहीं करना। वो बताती है कि यार ये स्टॉक है या नहीं है, अगर है तो वेल एंड गुड, वहाँ से सेल आउट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? आप प्रोडक्शन प्लानिंग पे जाओगे। आप कहोगे भाई फैक्ट्री वालों को बोलोगे भाई ये प्रोडक्ट हमें इतनी और मज़ीद बनानी है। लेट्स सपोज अगर 1000 मोबाइल सेट का उसने कह दिया है और आपके पास इन्वेंट्री में 500 पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे? प्रोडक्शन प्लानिंग टीम को बोलोगे भाई 500 और मज़ीद आप सेट प्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम क्या करेगी? अगेन वो रॉ मटेरियल के लिए कहाँ पे जाएगी? द प्रोडक्शन प्लानिंग टीम चेक्स विद इन्वेंट्री डिपार्टमेंट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल।
रॉ मटेरियल की पता करेगी अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से कि इन्वेंट्री है कि नहीं, ठीक है। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट अगर बताती है आपको कि है या नहीं है, अगर नहीं है वहाँ पर तो क्या होगा, इफ़ द रॉ मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल विद द इन्वेंट्री डिपार्टमेंट द प्रोडक्शन प्लानिंग टीम्स बाइज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द वेंडर्स। अगेन आप कस्टमर बन जाओगे, आप रॉ मटेरियल मालूम करोगे किसी वेंडर से कि उसके पास है या नहीं है, ठीक है ना। वेंडर्स अगर आपको सप्लाई करता है तो क्या करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग फॉरवर्ड्स द रॉ मटेरियल टू द शॉप फ्लोर एग्जीक्यूशन फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर वो प्रोडक्शन के लिए आपके जो मटेरियल है वो शॉप फ्लोर पे भेज देगी। शॉप फ्लोर क्या करेगा, अगेंस्ट वॉज रेडी द शॉप फ्लोर टीम सेंड द गुड्स टू द सेल्स टीम। यही प्रोसेस होगा और सेल्स टीम क्या करेगी, कस्टमर को वो प्रोडक्ट दे देगी। द सेल्स टीम्स हु टर्न डिलीवर इट टू द क्लाइंट, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हो सकता है टिपिकल एंटरप्राइज बिजनेस का, ठीक है ना। कि एक सेल्स ऑर्डर आया, सेल्स ऑर्डर आने के बाद सेल्स टीम इन्वेंट्री टीम से मालूम करती है, इन्वेंट्री टीम क्या करती है, बताती है या नहीं ना, है तो सफिशेंट नहीं है तो फिर वो जो जितनी प्रोडक्ट उसके पास सफिशेंट नहीं है वो प्रोडक्शन टीम को कहती है, प्रोडक्शन टीम अरेंज करती है रॉ मटेरियल और शॉप फ्लोर पर भेज देती है। शॉप फ्लोर एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, वो प्रोडक्ट बनाकर वो सेल्स टीम को वापस भेजता है। सेल्स टीम वहाँ से उसे सेल आउट कर देती है। सेल्स टीम जैसे ही सेल आउट करती है तो प्रोडक्शन प्लानिंग के पास से वेंडर्स की जो चीज़ होती है, द सेल्स टीम्स अपडेट्स द फाइनेंस विद रेवेन्यू जनरेटेड बाय द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम्स अपडेट द फाइनेंस विद द पेमेंट्स टू बी मेड टू डिफरेंट वेंडर्स फॉर द रॉ मटेरियल। सिंपल सी बात है, आपने जब सेल की तो एक ट्रांजैक्शन जनरेट हुई फाइनेंस की, और जब आपने परचेज़ की वेंडर्स की तभी वो जनरेट हुई। इवन जो आपकी अगर आप आर्ली या प्रोडक्शन बेस पेमेंट करते हैं तो फिर शॉप फ्लोर से भी एक पेरोल जनरेट होगा, वो भी फाइनेंस की तरफ जाएगा। तो इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट आपका अपडेट हो जाएगा। ऑल डिपार्टमेंट अप्रोच द HR फॉर एनी ह्यूमन रिसोर्स इशू, ठीक है। तमाम डिपार्टमेंट किससे HR से कांटेक्ट करेंगे कि भाई ये इतनी इसकी सैलरी वेजेस चाहिए, और वो HR से कांटेक्ट करेंगे। की ऑब्जर्वेशन हमारी क्या रही है इस दौरान, पहली क्या है, अ टिपिकल एंटरप्राइज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स। किसी भी एंटरप्राइज के अंदर क्या डिपार्टमेंट होंगे और बिजनेस यूनिट भी होंगे। दिस डिपार्टमेंट्स, ये डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स कंटिन्यूसली कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। अभी हमने पिछली मिसाल में देखा कि डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट जो हमारे छोटे छोटे बने हुए थे वो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे कि सेल डिपार्टमेंट वेयर हाउसिंग या इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट भी कनेक्ट होगी, शॉप फ्लोर से होगी, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग से भी उसका इंटरेक्शन होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग वाले शॉप फ्लोर से जाएंगे, फिर फाइनेंस से, इनका आपस में कम्युनिकेशन होता रहता है, ठीक है। The success of any organization lies in the effective communication and the data exchange within the departments or business units, as well as associated third parties such as vendors, outsourcers, and customers. तो किसी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर ये होता है कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे और उसका डेटा एक्सचेंज बेहतरीन तरीके से हो, फास्ट हो, प्रॉपर हो और रिलायबल हो, डिपार्टमेंट के दरमियान भी और थर्ड पार्टीज़ के साथ भी, लाइक आपके वेंडर्स हो गए, आउटसोर्सर्स हो गए, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें आउटसोर्स कर रहे हैं तो वो भी, और कस्टमर्स भी। टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज सिस्टम्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एंटरप्राइज सिस्टम्स कितने किस्म के होते हैं। बेस्ड ऑन द मैनर इन विच कम्युनिकेशंस एंड डेटा एक्सचेंज इज मैनेज्ड, enterprises system can be broadly classified into two types. जब हम बात करते हैं कि टाइप्स में डिवाइड करने की बात करते हैं तो हम डेटा एक्सचेंज और कम्युनिकेशन के लिहाज से एंटरप्राइज सिस्टम को दो बड़े हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम, आल्सो कॉल्ड ERP, ठीक है। एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है।
जिसे हम ERP भी कह सकते हैं, वो ERP की एक शाख भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का हम जायज़ा लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पहले देख लेते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? इन ए कंपनी विद डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ डेटा मैनेजमेंट, एक कंपनी जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है डेटा का, उसमें क्या होता है? डेटा इज मेंटेन लोकली इन द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। जो डेटा होता है वो सेल डिपार्टमेंट का डेटा सेल डिपार्टमेंट मैनेज हो रहा होता है, उसके लिए एक अलग उन्होंने सेटअप बनाया हुआ होता है। स्टॉक वालों ने, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट वालों ने अपना अलग बनाया हुआ होता है। हर डिपार्टमेंट यानी अलग अलग चल रहा होता है, उसका डेटा अपने पास ही रखा होता है। वो आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बताएगा हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। डिपार्टमेंट्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट और बिजनेस। उनके पास डेटा नहीं होता है, उन्हें कांटेक्ट करना पड़ता है, टेलीफोनिक या किसी और तरीके से फैक्स के जरिए मालूम करते हैं कि भाई आपके पास डेटा कितना है, पड़ा हुआ है क्या नहीं है। ये खुद नहीं देख सकते वो, ये फॉर वन क्लिक करें उन्हें पता चल जाए कि भाई हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं कि डिपार्टमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं होते, इनका इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर नहीं होता। प्रॉब्लम विद डिसेंट्रलाइज सिस्टम, अब इससे प्रॉब्लम क्या रेजेस होती हैं? टू आइडेंटिफाई इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू डिसेंट्रलाइज एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, लेट्स लुक एट द सेम बिजनेस process again. The customer approaches the sales team for a product, but this time around he needs the product on an urgent basis. क्या होगा? हम फिर एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं कि कस्टमर आता है, फिर वो एक अर्जेंट बेसिस पे उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए। जैसे पिछले दिनों मास्क चाहिए होते थे, सैनिटाइजर्स चाहिए थे, अर्जेंट बेसिस पे चाहिए थे। अगर किसी हॉस्पिटल को कोई चीज़ सर्जरी का आइटम चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, तो क्या करेगा? फ़ौरन वो बोलेगा यार मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है ना। कोई मेडिसिन चाहिए आपको अर्जेंट बेसिस पे, ठीक है, कस्टमर को मेडिसिन चाहिए, वो क्या करता है? आपसे कांटेक्ट करता है, सही है, आपकी सेल टीम पर। The customer approaches the sales team for a product, but this time around he needs the product on an urgent basis. वो उसने कांटेक्ट किया, हुआ क्या? Since it is a decentralized process, the sales team do not have any real-time information access to the product availability, so they approach the inventory department to check the availability of product. This process takes time and the customer chooses another vendor, leading to loss of the revenue and the customer dissatisfaction as well. आपकी कंपनी से किसी ने कॉन्टैक्ट किया, आपके सेल डिपार्टमेंट से भाई ये प्रोडक्ट दे देंगे, पर तो आप फार्मेसी भी चले गए, फार्मेसी में आपका सेल्समैन खड़ा हुआ है, और आपने उससे पूछा, उसके बाद अपडेट नहीं है कि उसके पास ये डेटा है, तो उसके पास ये प्रोडक्ट है, तो क्या करेगा? पहले जाकर ढूंढेगा क्या है कि नहीं है, टाइम लगाएगा, कंज्यूमिंग करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कस्टमर बोलेगा भाई यार तुम टाइम लगा रहे हो, मैं तुमसे फार्मेसी से ले लूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी जगह अगर कोई सेंट्रलाइज कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो बता देगा भाई ये प्रोडक्ट है और ये इस वाले डेस्क पर पड़ी होगी, वो बंदा उस डेस्क से जाकर उठा के ले आएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस होता है। अब रियल टाइम इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन नहीं है, वो जाकर चेक करेगा, फ़ोन करेगा, किसी और सिस्टम में मिलता है कि आप आपके सेल्स एजेंट बैठे हैं शेयर्स में, और आपको आपकी जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज पड़ी हुई हैं वो आपकी साइट्स एरिया में। अब वहाँ पे आप कस्टमर आपसे अप्रोच करता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे मटेरियल चाहिए आपकी, ठीक है ना। आप कहते हो यार अभी मैं देखूँगा, सही है, फ़ोन करता है वो, आप वो वहाँ पर फ़ोन नहीं उठाता, कोई वेयर हाउस में कहीं गए में इधर उधर, उसमें क्या डिटेल लॉस का खतरा होता है। वो फिर आपको तो बोल देगा कि आप चेक करो, फिर अदर वेंडर्स की तरफ से लाएगा, और वहाँ से रैपिड उसे रिस्पॉन्स मिलता है तो वो वहाँ पर दे देगा। इस तरह आपको क्या होगा? कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन और वो रेवेन्यू की लॉस को उसका सामना करना पड़ेगा। Where customer selects another vendors, loss of revenue and customer dissatisfaction. Now, suppose the product is out of stock
and the sales team approach the production planning team to manufacture the product for further use. ठीक है, अब सेल टीम ने एक दफ़ा तो नुकसान उठा लिया कि भाई कस्टमर आया था, कस्टमर ने देखा हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं और ये नुकसान हो गया हमारा, आप बना कर रखें भाई प्रोडक्ट को, मसला हो जाएगा हमारे लिए। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम ने फिर से रब्ता किया गया कि अपनाया जाए। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम क्या करेगी? प्रोडक्शन प्लानिंग टीम चेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। अब उसे जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है XYZ, उसके लिए क्या करेगी? रॉ मटेरियल ऑब्वियसली देखिए कि रॉ मटेरियल हमारे पास है कितना। अगेन वो कहाँ जाएगा? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, रॉ मटेरियल information is stored separately by the production planning as well as the inventory department. अब प्रोडक्शन प्लानिंग के बस भी अलग है और उसके बाद में डेटा अलग है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, इन दिस केस रॉ मटेरियल गोज अप, ठीक है। डेटा मेंटेनेंस कॉस्ट गोज अप। The raw material information is available in the two different departments, inventory as well as the production planning. When sales team check a particular raw material required to manufacture the product, it shows the raw material is available as per the inventory, but as per the database of the production planning team, the raw material is out of stock. So they go ahead and buy the raw material, thus material as well as the inventory cost goes up. प्रोडक्शन प्लानिंग के पास डेटा ये है कि रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है और स्टॉक, बल्कि और इन्वेंट्री वालों के पास है कि उनके पास है। इन्होंने उससे पूछा ही नहीं, उन्होंने बोला यार हमने लास्ट टाइम चेक किया था तो डेटा वो नहीं था वहाँ पर, तो हम ऐसा कर लेते हैं परचेज़ कर लेते हैं। उन्होंने और परचेज़ कर लिया, एक रॉ मटेरियल आपके पास पहले से पड़ा हुआ रखा हुआ है, तो आपने वो परचेज़ कर लिया, तो क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर कोई क्या कहते हैं ऐसा है अप्रिशिएबल चीज़ है मटेरियल में, तो वो आपका वो उसका और कॉस्ट बढ़ा देगा। ये होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, इन्वेंटरी कॉस्ट गोज अप हो जाती है, ठीक है। जो आपने स्टॉक रखा हुआ बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। वन द रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, द शॉप फ्लोर डिपार्टमेंट सडनली रियलाइज देयर आर शॉर्ट ऑफ वर्कर्स, दे अप्रोच द HR who in turns hire the temporary employees at the higher than market rates, thus labor cost increases. अब उन्हें पता नहीं था ना कि कितने प्रोडक्शन में हमें चाहिए, उन्हें हायर किया, जैसे ही उन्हें पता लगा यार ओह कि हमारे पास वर्कर ही शॉर्ट्स हैं, अब क्या करें? फ़ौरन हायर करो भाई, जितने भी जल्दी एम्प्लॉइज़ हायर करो, जल्दी कस्टमर को माल देना है। वो हायरिंग जब HR हायरिंग हाँ जल्द में करेगा तो फिर यकीनी तौर पर वो क्या करेगा? हायर कॉस्ट में लेबर को हायर करेगा और इससे लेबर कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। So, problem with the decentralized system, numerous disparate information systems created individually or over time, which are difficult to maintain. Second, integrating the data becomes time and money consuming. Inconsistency and duplication of the data, lack of timely information leads to customer dissatisfaction, loss of revenue and reputation, high inventory material and the human resource cost. Solution. अब इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? What is the solution? Centralized system ERP. Obviously अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम में होते हैं सबको तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। Centralized system. In a company with a centralized system of information and data management, data is maintained at a central location and is shared with various departments. Data एक सेंट्रल लोकेशन पे मौजूद होता है और शेयर होता है हर डिपार्टमेंट को। Departments have access to inform or data from other departments, ठीक है। Departments have access to information और data, हर डिपार्टमेंट को एक डेटा एक सेंट्रलाइज जगह पे रखा होता है और वो हर जगह शेयर्ड होता है,
तो हर कोई एक्सेस कर सकता है, उसे ज़रूरत नहीं है कि किसी और डिपार्टमेंट से पता करें, ठीक है। वो अपने आप को शेयर डेटा से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। सेंट्रलाइज का फ़ायदा ये होता है। तो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। When customer approach sales team to buy a product to on an urgent basis, जब भी क्लाइंट आपके सेल्स टीम से करेगा कनेक्ट, तो क्या करेगा सेल्स टीम, क्या करेगी, जो सेंट्रल डेटा है इसका सेंट्रलाइज सिस्टम से वो डेटा एक्सेस करेगी, और वो डेटा यहाँ से इन्वेंटरी से ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज सिस्टम में सेव होगा, तो इसे खुद ब खुद बदल जाएगा कि कितना डेटा है, ठीक है, उसे स्टॉक है कि नहीं है। ऑटोमेटिकली उसे वो डेटा सिर्फ वो क्लिक करेगा या एक फील्ड में डालेगा, उसे बदल जाएगा कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसे चाहिए वो मौजूद है या नहीं है। सेल्स टीम रिस्पॉन्स टू कस्टमर रिक्वेस्ट ऑन टाइम, फ़ौरन वो यहाँ से डेटा हासिल करके सेंट्रलाइज डेटा हासिल करके फ़ौरन उसे बता देगी हाँ हमारे पास इतना प्रोडक्ट है और इस टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, लीडिंग टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड द कस्टमर लाइक, कस्टमर मतलब रहेगा मुझे इतने दिनों में मिल जाएगा, तो वो सेटिस्फाई भी होगा, उस टाइम पे चीज़ मिल जाएगी। इन केस अच्छा दूसरा भी हो सकता है कि इन्वेंटरी ना हो, तो इन केस मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड द सेल्स टीम अपडेट्स द सेंट्रलाइज डेटाबेस सो दैट ऑल द डिपार्टमेंट रिमेन इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट स्टेटस। सेल्स टीम जैसे ही ऑर्डर जनरेट करेगी कि यार ये ऑर्डर हमें चाहिए, ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट को बहुत उनके पास प्रोफाइल आ जाएंगे कि भाई इतनी इन्वेंट्री चाहिए, ये बोलते इन्वेंट्री नहीं है, तो प्रोडक्शन टीम देखेगी कि टीम कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है, प्रोडक्शन ऑर्डर जनरेट होगा, फिर प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए रॉ मटेरियल अपडेट होगा, फिर रॉ मटेरियल है या नहीं है, फिर वो शॉप फ्लोर से करेगी, ह्यूमन राइट से करेगी, इस तरह से वो सारे लोग कनेक्टेड होंगे आपस में। फाइनेंस है या नहीं है उस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए हमारे पास, तो सारे डिपार्टमेंट आस पास में कनेक्टेड होंगे, सही होगा। प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट इज ऑटो अपडेट बाय द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर रिक्वायरमेंट्स। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम्स चेक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल required by the centralized data which is updated by the inventory department. लास्ट टाइम जब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट सेल कर रही होगी तो सेंट्रलाइज डेटा अपडेट होगा, उसने कोई परचेजिंग की होगी तो वो अपडेट होगा, यहाँ से आपको ये बदल जाएगा आपको प्रोडक्शन वालों को कि प्रोडक्ट है या नहीं है, तो वो रीऑर्डर पॉइंट के हिसाब से कि यार स्टॉक इतना मैनेज होना चाहिए था हमारे पास, अब इतना कम हो गया, तो क्या प्रोडक्शन प्लानिंग टीम अपने प्लान के मुताबिक मज़ीद प्रोडक्शन शुरू कर देगी। द डेटा डुप्लीकेशन इज़ अवॉइडेड, डेटा डुप्लीकेशन भी अवॉइड हो जाएगा, एंड एक्यूरेट डेटा इज़ मेड अवेलेबल। द शॉप फ्लोर टीम अपडेट देयर मैन पावर्स स्टेटस रेगुलरली इन द सेंट्रल डेटाबेस विच कैन एक्सेस बाय द HR डिपार्टमेंट। जब भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्लान होता है हमारा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, इतने लेबर तो हमारे पास होनी चाहिए HR डिपार्टमेंट के पास। जैसे शॉप फ्लोर कोई गया या नहीं गया, शॉप फ्लोर अपना अपडेट करता रहेगा डेटा, कोई छुट्टी पे है क्या है, तो उससे क्या होगा HR डिपार्टमेंट हमेशा अपडेट रहेगा। जब भी कोई प्रोडक्शन आएगी तो यहाँ पर वो उसके लिए पहले से तैयार होगा कि यहाँ इतनी प्रोडक्शन हमारा प्लान कर रहा है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग में जो भी प्लान किया होगा वो सेंट्रलाइज डेटा पे सेव होगा। फाइनेंस ने जो बजट प्लान किया होगा वो यहाँ सेंट्रलाइज डेटा पे मौजूद होगा। सेल्स वालों ने जो सेल्स अपना प्लान किया होगा कि इस साल कितनी सेल्स करनी है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन होंगी। तो ये प्लानिंग किस तरह होगी, इसी बेस पर होगी कि यार ये सबके पास डेटा मौजूद हो। In case of shortage of workers, HR department start recruitment process with a considerable leading time to hire a suitable candidate at market price. Thus, the labor cost goes down. प्रोडक्शन प्लान के मुताबिक जितने भी लेबर आपको अवेलेबल होंगे उसके हिसाब से HR अपनी हायर करती रहेगी।
सेलेक्ट भी करते रहेगी और ट्रेंड भी करते रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपका लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। While vendors can directly submit their invoices to the central enterprise system, which can be accessed by the finance department, thus payments are made on time and possible legal action are avoided। ठीक है, वेंडर्स ने अगर इनवाइस प्रोडक्शन टीम को दी या फाइनेंस को डायरेक्ट दे सकता है, तो इस तरह जो भी हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम होगा ERP होगी, वो डायरेक्ट वहाँ पे आपके इनवाइसेस अपडेट हो जाएंगे, फाइनेंस को पता लगेगा भाई इतने पैसा मुझे पेमेंट पर्टिकुलर वेंडर्स को देने हैं। तो इससे मजीद आपकी फाइनेंस भी सही मैनेज हो सकती है। की बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम हम देख लेते हैं, आप समराइज कर लेते हैं। पहला क्या है, इट एलिमिनेट्स the duplication, discontinuity and redundancy in data। डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि आप सेंट्रलाइज होंगे, अलग अलग कोई भी हर डिपार्टमेंट नहीं कर रहा होगा डेटा को रिकॉर्ड, ये एक ही दफ़ा रिकॉर्ड होगा, उस जगह उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट इन रियल टाइम। It provides control over various business processes, increases productivity, better inventory management, promotes quality, reduced material cost, effective human resources management, reduced overheads, boost profits, better customer interaction and increase the throughput. It also improves customer services. Hence, a centralized enterprise management system is required. इसीलिए आपको एक ERP की ज़रूरत होती है। Reliable application system software is centralized enterprise management system, also known as a enterprise resource planning. Yeah.